गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम राकेश सर की 7300 प्लस बुक को सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो लिया था वो परसेंटेज का है, क्योंकि हम पहले अर्थमेटिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो परसेंटेज का हम जो बेसिक है और बुक के जो 1 to 10 क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 11 to 50 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, 10,000 का 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, 10,000 का 33.1/3% फाइंड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो नंबर आएगा उसका 0.15% जो है वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सो 10,000 ठीक है, इसका 33.1/3% यानी 1/3। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद उसका भी 0.15% चाहिए। ठीक है, तो इनटू में 0.15% रिमूव करेंगे तो 100, और ये जो डेसिमल का साइन रिमूव करेंगे तो 100। ठीक है, सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये आपके पास कितना आ गया, 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। x का 30% जो है वो 72 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। x का 30% यानी जो 30% है बच्चों, वो इक्वल टू है 72 के। 1% इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 30 के। हमें 100% निकालना है ना, वो नंबर क्या होगा, 100% होगा x। ठीक है, तो 72 30 और इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपको 24 यानी 240 जो है वो x है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 30% की बराबर हो गया 72 के, 1% निकाल लिया हमने, और वहाँ से हमने 100% यानी 100% फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, a प्लस बी का 15% जो है वो बराबर है a माइनस बी के 25% के। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है, सो फाइंड कर देते हैं। a प्लस में b 15% यानी 100, और ये a प्लस में b, ये जो है ये इक्वल है 25% a माइनस बी के। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल, परसेंटेज दोनों साइड है, ये कैंसिल। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास 3 हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस में 3b इक्वल टू में 5a माइनस में 5b के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ओके क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3a माइनस में 5b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5b माइनस का 3b के। ठीक है, माइनस का a इक्वल टू में माइनस का 8b, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपके पास 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या आई, 4b। a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 4b। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सो अब इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। बी ए का प्रतिशत का मतलब है कि अब वो आपसे पूछ रहा है कि ए अपॉन बी इंटू में 100 जो है वो किसके बराबर है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4b, बी ही रहेगा इंटू में 100। ठीक है, सो b से b कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 400%। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 300 का 25% का 20% कितना होगा। पहले तो 300 का 25%, फिर आपको 20% निकालना है। ठीक है, तो 300
25% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन डी 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 25/2 का x% कितना है? 150 है। तो आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ओके, सो 25, ठीक है, अपॉन में 2, x का प्रतिशत यानी x/100 कितना है? 150 के। जो उसने आपको बात बोली है ना, वो बस इस फॉर्म में लिख दो। जो भी मैथमेटिक में जो स्टेटमेंट दे रखी होती है ना, उसको अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। मेन बात होती है यहाँ तक लेके आना। ठीक है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ तक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो x इक्वल टू में आपके पास कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ गया। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? x इज इक्वल टू जो है वो आ गया आपके पास 1200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है वो उस पर प्राइवेसी लगी हुई है, लेकिन आप जो पर्सनल है वो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a का 20%, b की 50% है तो a का कितना प्रतिशत b होगा? ओके, तो 20% ऑफ a इक्वल टू है 50% ऑफ b के। ठीक है, तो यहाँ a अपॉन में b आप फाइंड कर सकते हो, या a की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं b में। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 5/2। 0 से 0 कैंसिल और 5/2 आपके पास हो जाएगा। परसेंटेज का जो 100 था वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है a का कितना प्रतिशत b है? a का कितना प्रतिशत b है? सो इस लाइन का मतलब होगा कि आपसे पूछ रहा है b अपॉन में a इंटू में 100। ठीक है, सो फाइंड कर देते हैं हम। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास a की वैल्यू भी है। सो b, ठीक है, b और a की वैल्यू क्या है? 5/2 b। ठीक है, तो 5/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 b इंटू में 100। b से b आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपके पास 20 यानी 40% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या का 18% 75 है तो 12% क्या होगा? ठीक है, सिंपल है। 18% जो है फाइंड कर लेते हैं। 18% जो है बच्चों वो बराबर है किसके? 72 के। ठीक है, 1% जो हो जाएगा वो 75 अपॉन में 18 के। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है? 12% फाइंड करना है। तो 75 डिवाइड बाई 18 इंटू में 12। सॉल्व कर लोगे आप इसको ईजिली। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, इसीलिए डेली डेली आपको वीडियो मिल रही है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो एक कॉन्टिन्यूटी में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि राम की आय शाम से 12 से 1/2% अधिक है, ठीक है, तो शाम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 12 से ही 1/2%, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/8। मैंने आपको कल कहा था, स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो मैंने आपको फोटो जो है प्रोवाइड करवाई थी बेसिक फ्रैक्शन की। ठीक है, वहाँ से आप इसको लर्न कर लेना। ओके, तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, राम जी और श्याम। ओके, राम की आय शाम से 12 से 1/2% अधिक है, तो ये किसकी है? ये तो शाम की आय है।
कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो राम की आय कितनी होगी, 9 हो गई। ठीक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, शाम की आय राम की आय से कितनी कम है, 1 कम है, 1 कम है, लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज में, किससे कंपैरिजन करना है, राम से, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 11 सही 1/9%। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाई। ठीक है, तो यहाँ 2 पर्सन है, एक्स और वाई, एक्स है और वाई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/5। ठीक है, और एक्स की ज़्यादा है तो वाई की 5 है, और ज़्यादा कितनी है, 1 ज़्यादा है, तो एक्स की कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, वट परसेंटेज इज वाई इनकम लेस देन एक्स, तो वाई की इनकम कितनी कम है, 1 कम है। किससे कंपैरिजन करना है, एक्स से, परसेंटेज निकालनी है, इनटू में 100। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/6 जो होता है वो होता है 16 सही 2/3% के। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो एक दिन का यानी 24 घंटे, और डाटा जो है वो आपको 1 घंटा 45 मिनट दे रखा है, यानी पूरे को हमें चेंज कर लेना है आवर में। ठीक है, तो 1 आवर तो है, प्लस में 45 मिनट है। ठीक है, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 60। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 60 से, इसको आप कैंसिल कर लो, ये 15 देन 20 और उसके बाद ये 4 और ये 3। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व कर लोगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7/4 आवर्स। ठीक है, एक दिन का बताना है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, तो ये कितना है, 7/4, परसेंटेज में पूछा है, इनटू में 100। सॉल्व कर लोगे आप और आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी। सो सिंपल है, 100 का 90% कितना हो जाएगा, 90। ठीक है ना, 40% कम है तो कितना है, यानी 60 है, 60% है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 54। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, तो ए बी सी किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, 3/10 ए का बराबर है बी का 0.25। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, यानी 1/4 बी बराबर है सी का 1/5। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, ए बी सी किसके बराबर है, आपको ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी का रेशो फाइंड करना है। सो ये आपके पास हो जाएगा ए अपॉन में 10/3। ठीक है, इक्वल टू में बी 4 इक्वल टू में सी अपॉन में 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा ए बी सी का, ए रेशो बी रेशो सी जो है वो 10/3, 4 और 5। ठीक है, लेकिन जो रेशो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इस सबको क्या करेंगे 3 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये आपके पास 12 और ये आपके पास 15। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो आपके पास 10, 12 और 15। ऑप्शन जो है वो इसी फॉर्म में है, अदरवाइज हम इसको क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल तो ये होता ही नहीं, किसी के भी टेबल में जो है वो नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? सिंपल, ठीक है। तो 0.01 किसका पूछा है, 0.1 का कितना प्रतिशत है। बस सॉल्व कर लोगे आप इसको। सॉल्व यहाँ कैसे करोगे, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा और इसका 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 10। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, ए और बी मान लेते हैं हम। वो नंबर्स क्या है, ए और बी हैं। ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो बच्चों बराबर है इनके 15% योग के, यानी जोड़ के, यानी सम के, ठीक है। बस यहाँ तक बना लिया। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/20 हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस में b इक्वल टू आ गया आपके पास 3/20 और a प्लस में b। यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो 20 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 20a माइनस में 20b इक्वल टू में 3a प्लस में 3b, ओके। a और b को एक साइड कर लेते हैं। तो 20a माइनस में 3b प्लस में 20b, ठीक है। तो ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे हमने b लिख दिया, ये a है, ओके, दिस इज a। तो ये आपके पास 17a इक्वल टू में 23b, ठीक है। हमें a और b चाहिए, सिर्फ a और b का रेशियो फाइंड करना है आपको, ओके। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a b बराबर हो जाएंगे 23/17 के। तो a आपके पास 23 और b आपके पास 17, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 23:17, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम a को बड़ा माने या b को बड़ा माने, क्योंकि 17:23 कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। सो ये कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए कि a और b में से किसको ग्रेटर मानना है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है वो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। p क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू p से कितना प्रतिशत छोटा है। तो p जो है वो क्यू से 6 गुना है। यहाँ पे आपके पास है एक p है और एक आपके पास क्यू है, p, और ये आपके पास क्यू है, ठीक है। अगर क्यू 1 है तो p कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 गुने की बात हुई है। तो क्यू को हमने 1 मान लिया और p को हमने 6 मान लिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्यू p से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू p से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू कितना छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में बताना है तो 5, और किससे कंपैरिजन करना है आपको, p से। p कितना है, 6, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यूनिट चेंज करनी होगी, ठीक है। अब कई सारे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है कि हम किलोग्राम को कन्वर्ट करें या ग्राम को कन्वर्ट करें।
ठीक है, देखो ये एक पेड़ है बड़ा सा, ओके, और ये छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है। अगर आपको एकदम से बोला जाए कि आप पेड़ को छोटा कर दो और पौधे को बड़ा कर दो, आपको बोला जाए 1 घंटे का टाइम दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ को छोटा कर सकते हो काट के, ठीक है, लेकिन पौधे को बड़ा नहीं कर सकते हो आप 1 घंटे में। तो हमेशा जो बड़े वाला होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं। यानी जो हमारे पास यूनिट, बड़ी यूनिट होती है, उसी को हम स्मॉल बनाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ से आप इसको बहुत ईजिली से लर्न कर सकते हो कि हमें किसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 65 ग्राम है और 2 किलोग्राम है। तो किलोग्राम वाली यूनिट जो है वो आपकी बड़ी होती है, तो किलोग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो 2 किलोग्राम को आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो कितना आ जाएगा, 2000 आएगा ना, 2000 ग्राम। और किससे कंपेयर, 65 ग्राम का बताना है ना, 65 ग्राम 2000 का कितना किलोग्राम, इनटू में 100। क्लियर, यहाँ तक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये आपकी 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 4 और ये 13, तो 13/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन मत करना है कि बड़ी को हम कन्वर्ट करें या स्मॉल को, तो हमेशा बड़े को कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। 1% है, लिख देते हैं 1%, प्रतिशत का साइन हटाया, 100, आधा करना है तो 1/2 यानी /2, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.005, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 होगा। आई थिंक अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकते हो, चलो मैं कर देती हूँ उसको। तो 1.4 का बताना है, 1.14, 1.9 का कितना प्रतिशत होगा, सिंपल, सॉल्व कर लोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 29, 0.01 किसके बराबर है, 0.01 किसके बराबर, परसेंटेज में बताना है आपको, ठीक है। तो परसेंटेज में बताना है यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यानी इनटू करना है आपको 100 से। तो 0.001 इंटू में 100, ठीक है ना। ये वाला सिम हटा के हम 1000 कर दिया, ठीक है, 1000 कर दिया, तो आपके ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1%, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ए का 60%, बी का 3/4 है, तो ए और बी का जो है आपको अनुपात जो है वो ज्ञात करना है। सो देखिए ए का 60%, ठीक है, तो 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। ए बराबर है बी के 3/4 के, ठीक है, बस हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो 1/5 ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बी के, ओके। बस अब इसको आप ए और बी को एक साइड कर लो, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास 5/4 हो जाएगा, तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा 5/4, ऑप्शन बच्चों करेक्ट है डी। बस जो आपको ना क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है ना, बस इसको मैथमेटिकल में फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर ये आप सीख लेते हो ना तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बस हमें जो डाटा दिया होता है जो स्टेटमेंट की फॉर्म में इंग्लिश या हिंदी में, अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ में लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत
आसान हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है? बहुत ही सिंपल, ठीक है। जो ये वाली लाइन आपको दे रखी है, इसका हम एक बार कर लेते हैं कलर चेंज। ये वाली कितने आधार बिंदु 62% से अधिक है, बस ये वाली लाइन अगर आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन जो है वो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत, 62 से अगर आपको 82 पे जाना है तो कितने प्रतिशत अधिक यूज़ करना है, 20। तो वही आपको 20% का पॉइंट फाइंड करना है। तो 1% जो है वो 100 के बराबर है, तो 20% बराबर किसके हो जाएगा, 100 गुणा में 20 यानी 2000 के। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है, वेरी गुड, उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये आपसे उसने पूछा है। ओके, हम मान लेते हैं कि जो उसका एरिया है ना, वो एरिया कितना है, 100 है, ठीक है। 4% की वृद्धि हो रही है ना, तो 4% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है हम 4/100 कर लेते हैं, ठीक है। 4/100 ये पहले वाला इनिशियल एरिया, और इंक्रीज कितना हुआ, 4, तो अब कितना हो गया, 104, ठीक है। तो ये जब दोबारा पिघलेगा तो एरिया में कितने की कमी आएगी, 4 की कमी आएगी, ठीक है। कितने की कमी आ रही है, 4 की आ रही है। और किस से बदल रहा है, 104 से बदल रहा है ना, तो कंपैरिजन किससे करोगे, 104 से। परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100 से गुणा करना तो बनता है। बस हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। ये आया हुआ आपके सीजीएल प्री 2016 में। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10%, ठीक है। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी पहले उसकी जो साइड थी वो 10 थी, अब उसकी साइड कितनी हो गई, 11 हो गई, क्योंकि आपने 1 बढ़ा दिया। और 1 बढ़ाने का मतलब क्या हो जाता है कि उसकी साइड जो है वो कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है, 11 हो गई। एरिया, अगर हम इससे एरिया निकालें तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो पहले एरिया कितना था, 100। न्यू की बात करें, जब आपने 1 बढ़ा दिया उसकी भुजा, तो नया एरिया कितना हो गया, 121, ठीक है। तो कितने एरिया इंक्रीज हुआ, 21 इंक्रीज हुआ। किस पे हुआ, इस पुराने वाले पे हुआ, परसेंटेज में, इसीलिए 100। तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ, 21% का। क्वेश्चन नंबर 34, यदि ए का 90%, बी का 30% और बी बराबर है ए का 2x%, तो x का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, ठीक है। तो 90% ऑफ ए बराबर है 30% ऑफ बी, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो 90 ए 30 बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, तो बी क्या आ जाएगा आपके पास, 3, ए 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास ये आ गया, बी बराबर आ गया 3 ए के, ठीक है।
इसने आपको दे रखा अगर b बराबर है a का 2x, a का 2x, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है b बराबर है 2x ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यू जो आपको दे रखी है वो पुट कर दो। वैल्यू हमारे पास किसकी है, b की है, 3a है ना। तो 3a बराबर हो जाएगा आपके पास 2x 100 और a से a कैंसिल, इससे ये आपका 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये दे रखा था 90% ऑफ a इक्वल टू में 30% ऑफ b, वहाँ से हमने b निकाला, b आ गया 3a। दूसरी आपको लाइन दे रखी थी जो b है वो बराबर है 2x% ऑफ a, तो हमने वहाँ से ये वाली स्टेटमेंट लिख ली, ठीक है ना, दिस वन। और यहाँ से ये लिखने के बाद हमने जो वैल्यू थी हमारे पास b की वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। आप a की भी पुट कर सकते हो, b की भी पुट कर सकते हो, पर सारा जो रहेगा लास्ट में ये वाली जो आपकी इक्वेशन बनेगी बच्चों, ये आपकी a की फॉर्म में होनी चाहिए। तो b में रख लो पूरा या a में रख लो, क्योंकि हमारे पास अगर दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें x जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मिसिंग यानी x को ही मिसिंग रखेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल मिसिंग करोगे तो दोनों कैसे फाइंड कर सकते हो, इसीलिए दोनों साइड जो है वो आपके सेम वेरिएबल होनी चाहिए। तो a में कर लो या b में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 12,006 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो 12,006 का 1/3 यानी डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका आपको बताना है 134 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। सो हम इसको देखो, या तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना आ गया तो, ओके। इसको क्या कर दोगे 134 परसेंटेज यानी 100, और इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a अपॉन में b माइनस में a जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, a का 120%, ठीक है। तो 120% 120 a लिख लो ना सीधा, बराबर है 80 b के, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल बच्चों, और ये आपका 3, ये 2, तो यहाँ से आ गया 3a जो है वो बराबर है 2b के। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चाहे a की चाहे b की, आपकी मर्जी है। तो a फाइंड कर लेते हैं हम 2/3 b के। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको जो फाइंड करना है क्या, b प्लस में a अपॉन में b माइनस में a, यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो b a की जगह 2/3 अपॉन में b डिवाइड बाय में b माइनस में 2/3b, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5b/3, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा b/3, ठीक है यहाँ तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 5b/3 3/b, b से b कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 5। तो आपके पास b प्लस में a और a माइनस b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है कि एक वैल्यू फाइंड करनी है अदर वेरिएबल के फॉर्म में, और जो अभी आपको फाइंड करना है उसमें वो वैल्यूज़ पुट करते जाओ, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में यदि a प्लस बी का 20%, बी का 50% है तो 2a माइनस बी डिवाइड बाय में 2a प्लस बी का मान क्या होगा। कर सकते हो ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, अदरवाइज आप इसको खुद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 पे मूव करते हैं। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, ठीक है। तो 72 ग्राम, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट करोगे आप किलोग्राम को कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 72 72 किसका पूछा है, 3.6 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। परसेंटेज में पूछा है तो 100, ठीक है। इसका ये वाला हटा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे 10, 0 से 0, इस 0 से ये 0, और ये आपके पास कितना आ गया 2। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यदि x का 125% 100 है तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो 125% बच्चों बराबर है 100 के, 1% होगा 100/125 के। x कितना होगा, 100 ही प्रतिशत होगा ना, तो 100 125 इंटू में 100, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। p माइनस क्या होगा 50% बराबर है p प्लस क्या होगा 30% के। क्याउ जो है वो बराबर है p का x%, तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया था, ठीक है ना। सो देखिए 50% ऑफ p माइनस में क्या हो, तो 50% p माइनस में क्या हो बराबर है 30% ऑफ p प्लस में क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से p माइनस में क्या हो फाइंड करा जाए, तो ये आपके पास 0 से 0 जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 5p माइनस में 5 क्या बराबर हो जाएगा 3p प्लस में 3 क्या। अब p एक साइड और क्या एक साइड, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2p बराबर हो जाएगा 8 क्या के, यानी ये आपके पास हो जाएगा, एक सेकेंड, p बराबर हो जाएगा 4 क्या के, ठीक है। यहाँ तक डन। अब आपको स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जो क्याउ है वो बराबर है p का x%, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा क्याउ इक्वल है p इंटू में x अपॉन में 100, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है p की किसके फॉर्म में, क्याउ के फॉर्म में, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक है। सो क्याउ p यानी 4 क्याउ x और ये 100, ये कैंसिल, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25, ठीक है। तो हमें दे रखा था 50% p माइनस में क्या हो जाए वो बराबर है 30% p प्लस में क्या हो गए, तो उसको सॉल्व करके हमने p की वैल्यू निकाली 4 क्यू। एक और दे रखा था कि जो क्यू है वो बराबर है p ऑफ x%, जिसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया आपको। 120 का 25% प्लस में 380 का 40% किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल। तो 120 का 25% यानी 120 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। 30 प्लस में 380 का 40%, कल ही समझाया था। इसमें क्या होगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी और 38 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 152। आगे आपको क्या दे रखा है, डैश का परसेंटेज 637 है, यानी वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x आ जाएगा, वो तो हमें दे नहीं रखा ना, तो x इंटू में 637, ठीक है। तो 30 प्लस में 152 182 और ये 637 और ये बराबर है किसके, x के। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 4500 के 5/9 के 30% का 27% जो है वो कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 4500 के 5/9 के 36% के 27%, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 भी आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी 1 to 50 क्वेश्चन के साथ साथ जो है, अगर जिनके पास बुक नहीं है ना उनके लिए साथ के साथ मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराती चलूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए का 60% बी का 30% है और जो बी है वो बराबर है सी के 40% के, तो सी बराबर है ए का x%, तो x का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 60% ऑफ ए इक्वल टू है 30% ऑफ बी के, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशो फाइंड होगा वो रेशो फाइंड होगा 1:2। नेक्स्ट लाइन दे रखी है कि बी जो है वो बराबर है 40% ऑफ सी के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसको कैंसिल कर लेते हैं 2/5, तो यानी यहाँ से बी और सी का जो रेशो फाइंड होगा वो 2:5, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी जो है वो कॉमन है, तो बी यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया, तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ए बी और सी, तो ए कितना आया 1, बी कितना आया 2 और सी कितना आया 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है सी जो है वो एक्स का कितना परसेंटेज है, यानी ए का कितना परसेंटेज है, तो सी कितना है 5, किससे कंपैरिजन करना है, ए से यानी 1 और परसेंटेज यानी 100, तो कितना है 500%। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, यदि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6 है, तो ए बी और सी का जो है वो आपको अनुपात फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ए का 20% यानी 20%, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करेंगे। ए लिखना भूल गए हम, ए 30%, बी ये बराबर है 1/6 सी के। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर हम ए और बी से रेशो फाइंड करते हैं, ए और बी का, ठीक है ना, इस दोनों से, तो यहाँ पे आपके पास ए रेशो बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। और बी और सी से जो हम फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए बी और सी को हम यहाँ ले आते हैं 1/6 और ये 100 में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सो 0 से 0 आपका कैंसिल, तो ये आपके पास बचा 10 में और भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 और ये 5, तो यहाँ से बी और सी का जो बच्चों रेशो आ रहा है वो आ रहा है 5:9, ठीक है। लेकिन ए से जो 5 की बी की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, और जब सी के साथ कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है।
तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। सो कैसे करोगे, B रेशियो C से क्या आया, 5:9 आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं आपको करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 10 और इसको मल्टीप्लाई किया 15, तो ये आपके पास आ गया A, B और C का रेशियो। यही आपसे इसमें पूछा था। ठीक है, सिंपल। पहले हमने A और B का कंपैरिजन करके A और B का रेशियो निकाला, यानी 3:2 आया। फिर हमने B और C का किया तो B और C का 5:9 आया। यहाँ पे जो B आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा है लेकिन डिफरेंट आ थोड़ा सकता है, सेम ही आएगा। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, देखिए इसको करते कैसे, मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, अगर आपको लर्न ना हो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A, B और C। ठीक है, ये आया 3:2। ओके, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 5:9। ये वाला नंबर यहाँ फिल कर दो। ठीक है, ये वाला नंबर यहाँ फिल कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 18, 10 और 50। ठीक है, और ये आपका आ गया A और B C का रेशियो। अब आपकी टाइप B स्टार्ट हो गई है। 45 क्वेश्चन तक टाइप A थी, टाइप A जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप टाइप A के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, हम टाइप B जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टाइप A जो है बिल्कुल अच्छे से कर लो, किससे किससे कंपैरिजन करना होता है, जो A ऑफ B लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, कब हम किस नंबर को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जिनका इनिशियल होता है। सो आप इसकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आज, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। हम टाइप बी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।